Hello friends, welcome to English Literature. Here we are going to discuss our TGT English HTET एग्ज़ाम जो कि फ्रेंड्स 2021 का है। लास्ट ईयर ही जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था उसी को हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, जहाँ तक मेरा मानना है एनसीईआरटी से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो एनसीईआरटी की सीरीज आप कंटिन्यू रखिए, कहीं भी स्किप नहीं करिएगा। आज जो हमारा जो क्लास रहने वाली है वो सोल्ड 2021 का जो हमारा टीजीटी एग्ज़ाम है उसके ऊपर रहेगी। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये जो हमारा एग्ज़ाम है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, 2021 का हमारा टीजीटी इंग्लिश का पेपर है जो कि ओरिजिनल पेपर है फ्रेंड्स। और आप देख पाओगे कि कितने क्वेश्चंस हैं वो हमारे एनसीईआरटी से पूछे गए हैं और कितने क्वेश्चंस हैं वो हमारे ग्रामर और इंग्लिश लिटरेचर से पूछे गए हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के फ्रेंड्स। और आज वाली क्लास शायद आपने देख ली होगी, जो कि ओवरऑल जो स्ट्रेटजी थी टीजीटी इंग्लिश के ऊपर थी, कैसे आप टीजीटी इंग्लिश की प्रिपरेशन करें। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास वो आपके लिए रहेगी फ्रेंड्स, जो कि हमारा स्टेट है वो उसी के ऊपर बेस्ड है। और मैं आपको ये गारंटी के साथ कहती हूँ कि वहाँ अगर आप उस क्लास को फॉलो करके, उस स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप अपनी प्रिपरेशन करोगे तो टीजीटी तो आपका इजीली निकल ही जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं फ्रेंड्स। ये हमारा बिल्कुल ओरिजिनल जो हमारा पेपर है, देखना एक बार। ये थोड़ी सी फ्रेंड्स यहाँ पे क्लैरिटी थोड़ी कम है, तो आप भी मैनेज करिएगा, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करिएगा, क्योंकि जो पीडीएफ भेजी गई थी किसी कैंडिडेट के द्वारा उसमें फ्रेंड्स इतना ज़्यादा साफ़ नहीं था। मैंने कुछ उसमें एडिट और जो डार्कनेस भी की है ताकि कुछ आपको क्लियर समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, इतना थोड़ा सा आप मेरे को भी सपोर्ट कीजिएगा कि इसमें जो क्लैरिटी नहीं है उसको मेरी जो वॉइस है या हम स्टेटमेंट है उनके थ्रू आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जो 91 नंबर का हमारा क्वेश्चन रहता है उसके बारे में देखते हैं। चूज़ द करेक्ट एंटोनियम्स ऑफ द वर्ड बेनाइन। ठीक है फ्रेंड्स, तो कहता है कि जो बेनाइन जो यहाँ पे वर्ड दिया गया है, जो इसकी स्पेलिंग है वो क्या है फ्रेंड्स, BENIGN। तो ये स्पेलिंग है, इसका हमें एंटोनियम अपोजिट वर्ड बताना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ इसकी अगर हम बात करें तो जो बेनाइन, इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका जो मीनिंग होता है वो होता है सेफ़। ठीक है फ्रेंड्स, हाँ, यहाँ पे इसका मीनिंग सेफ भी ले सकते हैं, गुड हार्टेड भी ले सकते हैं, काइंड हार्टेड भी ले सकते हैं। तो इसका हमने क्या देखना है, एंटोनियम देखना है। तो पहला है वो हमारा है मेलिगेंट। ये हमारे थोड़ी सी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, मेलिगेंट है फ्रेंड्स, ये GANT। ठीक है, तो यही इसका आंसर है करेक्ट। इसका मीनिंग होता है हमारा जो क्रूअल या घातक, डेंजरस। ठीक है, आगे जो जेंटल है वो इसका सिनोनिम है, काइंड है वो भी, और माइल्ड है वो भी। फ्लेक्सिबल जो क्वालिटी या पर्सनैलिटी हो, जो थोड़ा सा डाइवर्ट भी कर जाए और एडजस्ट, किसी भी प्रकार की जो सिचुएशन हो उसमें एडजस्टमेंट कर ले, तो उसको हम कहते हैं बेनाइन। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका जो अपोजिट है वो ऑप्शन नंबर 1। आगे चलेंगे, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसको देखिएगा। द स्टोरी ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल टॉक्स अबाउट। अब कहता है कि ये जो स्टोरी है डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, ये किसके बारे में बात करता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चंस है। ये मैं नहीं कह रही कि जो पेपर है वो एनसीईआरटी से आता है, ये आपके जो प्रीवियस ईयर हैं वो बोल रहे हैं फ्रेंड्स, कि जितना भी हमारा लिटरेचर आता है वो प्रीवियस ईयर से आ रहा है। जो मेन जो लिटरेचर है हमारा ब्रिटिश का, वहाँ से काफ़ी कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप करना भी चाहते हो तो मोटे मोटे जो राइटर्स हैं उनको कर लीजिएगा, क्योंकि स्टेट का कोई सिलेबस नहीं है। और नोबल प्राइज़ वगैरह कर लेना कि अब नोबल प्राइज़ किसे दिया गया है और इंडिया में नोबल प्राइज़ किसको मिला हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा कि ये डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल है वो किसके बारे में बात करता है। तो करेक्ट हमारा आंसर रहने वाला है बिलो एवरेज किड्स, जो जिनके IQ कम होता है उनके बारे में बात की गई है फ्रेंड्स, कि हमें उनकी जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं उनकी हमें हेल्प करनी चाहिए, उनके मीन्स उनके जो एजुकेशन है उसमें हेल्प करना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट रहता है। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, मीन्स हम जिग जैग ही करेंगे, एक क्वेश्चन इस साइड से लेंगे और दूसरा क्वेश्चन इस साइड से लेंगे, लेफ्ट राइट से। तो ऐसे ही क्वेश्चंस करेंगे, देखते रहिए आप। नाउ नेक्स्ट है, कन्वर्ट द फॉलोइंग पॉजिटिव सेंटेंस इनटू कंपेरेटिव डिग्री, या हम कह सकते हैं कि सेंटेंस।
फ्रेंड्स यहाँ अगर हम बात करें तो पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है? पॉजिटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें किसी प्रकार का कोई कंपैरिजन न किया गया हो। और यहाँ पे अगर हम बात करें कंपैरेटिव डिग्री की या कंपैरेटिव सेंटेंस की, तो उसमें फ्रेंड्स जो हमारी सेकंड फॉर्म आती है जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, तो हम देखते हैं कि फ्रेंड्स ये गुड आता है वो तो हमारी होती है पॉजिटिव डिग्री, बेटर आता है जो हमारी सेकंड डिग्री आती है उसको हम कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री, और जहाँ पे बेस्ट आता है वहाँ होती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 से 2 क्वेश्चंस, चाहे हमारा टीजीटी एग्जाम हो चाहे हमारा पीजीटी एग्जाम हो। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि इस सेंटेंस को द नाइफ इज नॉट एज शार्प एज दैट वन, इसमें ये पूछा गया है कि इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा क्या होगा, द नाइफ इज शार्पर देन दैट वन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ही हमारा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि शार्प है उसकी सेकंड फॉर्म शार्पर होगी। ठीक है, और जो शार्पेस्ट होती है वो हमारी थर्ड डिग्री होती है, और मोर लगता है वो भी हमारी थर्ड डिग्री में लगता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो वेरी करेक्ट रहता है। और ये लेसन आपको करके आना है जो कि एडजेक्टिव की जो डिग्री रहती हैं। ठीक है, आगे है मैच दी फ्रेजेज इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी। यहाँ पे जो हमारे वर्ब फ्रेज हैं उनको हमें क्या करना है, मैच करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आगे भी होंगे इसके जो ऑप्शन देखना ये यहाँ पे, लेकिन हम वैसे ही करते हैं, या आप मैच कर लेना। जैसे कि ब्रोक आउट होता है वो, उसका मीनिंग क्या होता है? तो ब्रोक आउट होता है विस्फोट होना, किसी बात का एकदम से विघटन होना, या किसी मान लो कोई एकदम से गुस्सा फूट पड़ना। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ज्वालामुखी ब्रोक आउट, वही उसका एकदम से क्या हो गया, प्रज्वलन हो गया। तो जो हमारा ए है उसका किसके साथ मैच होगा, वाज नॉट एबल टू टॉलरेट बिगेन सडनली इन ए वोलेंट वे। तो ए का होगा हमारा बी, कि एकदम से उत्तेजित हो जाना। आगे है इन अकॉर्डेंस विद। ठीक है, तो इन अकॉर्डेंस विद क्या होता है, किसी का क्या होना, एक कोई सिस्टम बनना। ठीक है, कि इसके अनुसार हम कार्य करेंगे। तो कार्य करना किसी सिस्टमेटिक वे से, तो वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, असेस टू ए पर्टिकुलर रूल और प्रिंसिपल और सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, तो किसी के अकॉर्डिंग चलना, किसी सिस्टम के अकॉर्डिंग कार्य करना। आगे है एक हेल्पिंग हैंड, किसी का कोई असिस्टेंट होना, मतलब सहायक होना, तो वो होगा हमारा असिस्टेंस। अब आगे है गुड स्टमक। अब गुड स्टमक है वो क्या है, कि जो अपनी किसी भी बात को पेट में न रख सके। ठीक है फ्रेंड्स, गुड नॉट स्टमक, जिसके पेट नहीं है, मीन्स जिसके पेट में बातें पचती नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वॉज नॉट एबल टू टॉलरेट, जिसको कोई भी बात सहन नहीं होती है। तो यहाँ पे हमारा 4 का होगा 1 ऑप्शन। तो ये हमारे बिल्कुल ठीक हैं। अगर इनका हम देखते हैं, ए का बी और 2 का 4, देखना एक बार, ए का बी, ये एक तो इसमें है ए का बी और एक इसमें है 2 का डी, तो इसमें सी है, इसमें ही ठीक है 2 का डी। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 है वो ही करेक्ट है। तो फ्रेंड्स वर्ब फ्रेज से काफ़ी क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है करके जाइएगा। ठीक है, आगे है कन्वर्ट द फॉलोइंग, ये तो हमने कर लिया, आगे चलेंगे। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स। अब कहता है कि इस लाइन में हमें फिगर ऑफ स्पीच बताना है। 1 से 2 जरूर आएंगे टीजीटी में, और पीजीटी में ज़्यादा आ सकते हैं। द मोन ऑफ डॉव्स इन इमोरलमेंट्स, ममरिंग ऑफ इनमोरेबल बीज। अब देखो ममरिंग है, ये मरमरिंग होती है ना, ये किसी की साउंड है, किसकी साउंड है, बीज की साउंड है फ्रेंड्स। तो कोई भी अगर सेंटेंस में हमें साउंड दिखाई देती है, वॉइस दिखाई देती है, मीन्स अगर हमें चाहे वो किसी नॉन लाइव थिंग की हो या लाइव थिंग की हो, उसकी अगर हमें साउंड दिखाई देती है तो वो होता है हमारा ओनोमोटोपिया। तो ऑप्शन नंबर सी है वो वेरी करेक्ट रहता है। इसमें हमारी साउंड दिखाई जाती है। बाकी एलिट्रेशन होता है, उसमें क्या होता है, उसमें हमारी वो कॉन्सोनेंट की साउंड होती है, और एसोनेंस में हमारी वोवल की साउंड होती है, और सिमिली होती है हमारी कंपैरिजन, जिसमें एज लाइक एज का यूज किया जाता है। डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं किया जाता, डायरेक्ट किया जाता है हमारे मेटाफर में। तो फ्रेंड्स इस तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे, जैसे देखो इससे ही आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया मिल जाएगा कि कैसे हमारा जो एग्ज़ाम है वो होगा आगे। बिल्कुल आप ये सोचिएगा ऐसे ही हम एग्ज़ाम में करेंगे, बिल्कुल कामली। ठीक है,
आगे है हमारा 96 नंबर का क्वेश्चन है जो फ्रेंड्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। यहाँ पे हमें आर्टिकल फिल करना है। तो आर्टिकल से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई वेंट टू, अब देखो आई वेंट टू स्पेस चर्च टू सी द गोल्डन स्टेचू ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करने गया, स्पेशल कोई चीज़ देखने के लिए गया, और स्पेशल कहाँ गया, चर्च में गया। तो जहाँ स्पेशलिटी होगी वहाँ पे हमारा क्या आएगा, दी आएगा फ्रेंड्स। अगर इसकी जगह पे ये होता कि कोई मोमडम है और वो प्रेयर करने के लिए गया है कहीं भी, मान लो कोई वो क्या बोलते हैं प्रीस्ट है, वो मंदिर में जाता है, तो उसके लिए यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा आर्टिकल। लेकिन कोई भी पर्टिकुलर हम चीज़ के लिए जाते हैं, स्पेशल किसी पर्पज़ के लिए जाते हैं, तो हम दी का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 वेरी करेक्ट है। आगे चलते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस पैटर्न ऑफ द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे हमें पैटर्न बताना है। तो स्टार्टिंग में हमारा क्या है, स्टार्टिंग में हमारा दे है, तो दे हमारा क्या है, सब्जेक्ट। फिर उसके बाद हमारा क्या है, इलेक्टेड, इलेक्टेड है हमारा वर्ब। थर्ड है हमारा हिम, हिम हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। और चेयरमैन है वो हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट। तो ये पैटर्न जो फॉलो करता है वही इसका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। ऐसे करके कुछ क्वेश्चन हम फ्रेंड्स वो पूछे जा सकते हैं। आगे है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी, 3 क्वेश्चंस। अब कहता है कि जो 3 क्वेश्चन एक चैप्टर लगा हुआ है फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे लगा हुआ है, 7th क्लास में लगा हुआ है। 7th क्लास के NCERT से लिया गया क्वेश्चन है। और इसका राइटर पूछता है, तो कौन है इसका राइटर, रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड है, उनके द्वारा लिखा गया है। ये एक हमारा चैप्टर रहता है। आगे चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब यहाँ पे हमने फिल करनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है, द कार डैश व्हेन वी वर ड्राइविंग थ्रू द डेजर्ट। जब हम डेजर्ट के थ्रू, या हम कह सकते हैं कि जब हम डेजर्ट में गाड़ी चला रहे थे तो कार है वो ब्रेक डाउन हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ ब्रेक डाउन हो गई का मतलब क्या है, ब्रेक आउट तो बाहर की तरफ होता है, ब्रेक इन होता है किसी चीज़ में के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे जो करेक्ट होगा वो होगा हमारा, वैसे तो तीनों का ही मतलब इसी सेंस में है, टूटना की सेंस में, चारों का ही, लेकिन जो बिल्कुल अप्रोप्रिएट रहता है वो है हमारा ब्रोक डाउन। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। जैसे मैं आपको बता रही थी ना, वैसे ही इसमें क्या पूछा गया है कि अंडरलाइन वर्ड है वो क्या है, द मोरल लॉ इज अबो द ईविल। ठीक है फ्रेंड्स, द मोरल लॉ इज अबो द सिविल। सिविल है फ्रेंड्स यहाँ पे। तो ये यहाँ पे जो दी सिविल है वो हमारा नाउन है, और जो नाउन्स को मॉडिफाई करता है या नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है तो वो हमारा होता है फ्रेंड्स, हमारा एडजेक्टिव होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 ही करेक्ट रहता है। अब देखो फ्रेंड्स, ये हमारा कंप्रीहेंशन है और ये एक वर्ड्स फॉर्म में है, और 101 से 106 तक क्वेश्चन इसी से रिलेट करते हैं, तो उनको हम डिस्कस करते हैं। देखना एक बार, थोड़ा सा फ्रेंड्स इसकी क्लियरिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, आप मैनेज कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको ओनली क्वेश्चंस करवा रही हूँ। वट डिड दी क्रिकेट गो टू आंट। अब कहता है कि जो क्रिकेट होता है वो आंट के पास क्यों जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स, शेल्टर फ्रॉम रेन एंड माउथ फुल ऑफ ग्रेन। जो क्रिकेट है वो आंट के पास से बरसात से बचने के लिए, और जो कुछ माउथफुल मतलब पेट भरने के लिए, मुट्ठी भर ग्रेन के लिए जाता है। आगे है, पिक आउट द वर्ड विच मीन्स सफरिंग ड्यू टू ए लैक ऑफ न्यूट्रिशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे न्यूट्रिएंट की वजह से भूखे मरना को यहाँ पे क्या 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे होगा हमारा स्टारवेशन। स्टारवेशन होता है भूखा मरना। आगे है हमारा, व्हाट डज द वर्ड क्रम्प मीन इन द पोइम। अब कहता कि क्रम्प का मीनिंग क्या है। तो फ्रेंड्स क्रम्प मीनिंग की अगर हम बात करें तो इसका जो करेक्ट मीनिंग रहता है वो होता है एक स्मॉल पीस ऑफ ब्रेड। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो वेरी करेक्ट रहता है। आगे है हमारा, एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ ईद देयर वॉज ए फेयर इन आवर विलेज, दीज लाइन ऑकर इन विच स्टोरी। अब कहता है कि जो फेस्टिवल होता है ईद का वो कब होता है, ये किस चैप्टर में बताया गया है कि ईद के अवसर पर जो फेस्टिवल लगाया जाता है वो कौन सी स्टोरी से लिया गया है। तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करें तो जो विलेज फेयर एक NCERT से रिलेट करता है, एक हमारा चैप्टर है उससे लिया गया है। तो ये भी NCERT का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं,
व्हाट डिड द क्रिकेट कंप्लेंट ऑफ। अब कहता है कि क्रिकेट है वो क्या कंप्लेंट करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो क्रिकेट होता है वो किसके बारे में करता है, द एम्प्टी कपबोर्ड के, जो कपबोर्ड थी वो खाली पड़ी हुई थी जब वो गया तो उसी के लिए वो क्या करता है, क्योंकि वो भूखा मर रहा होता है। ये जो हमारी ये वर्ष स्टेंजा दिया गया है, वर्ष पैराग्राफ दिया गया है, इसमें ये बताया गया है। तो जब वो एम्प्टी कपबोर्ड को देखता है तो वो ये कंप्लेंट करता है। आगे चलेंगे। A story with animal as characters that conveys a moral is called। अब ये भी क्वेश्चन पहले आया था कि जो एनिमल्स की जो स्टोरी होती है, जो राइट डाउन की जाती है राइटर्स के द्वारा, उसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश लिटरेचर में। तो ये एक फेबल होती है। लिरिक हमारा वो होता है जिसको गाया जाता है, एक सॉन्ग की फॉर्म में होता है। और एनेक्डोट कोई भी मीन्स किसी बड़े ग्रंथ का, एपिक का कोई भी छोटा सा पार्ट होता है। नोवेल आपको पता है जिसको हम रीड करते हैं नोट की परफॉर्म, ये ऐसे करके लिखा जाता है। आगे है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन मॉडल। सेंटेंस है वी शुड गो ऑन ए हॉलीडेज। तो यहाँ शुड का मीनिंग यहाँ पे क्या है, तो शुड हमेशा आप सभी को पता है एक सजेशन देता है, तो फर्स्ट ही वेरी ठीक है जो करेक्ट रहता है। परमिशन देता है वो मे देता है, एबिलिटी होता है कैन, और नेसेसिटी होता है मस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे करके आप याद कीजिएगा। मॉडल की एक क्लास लेंगे जब, उसमें फ्रेंड्स जितने भी हमारे मॉडल होंगे उनको हम एक ही क्लास में कवर कर लेंगे, आपके लिए लेके आऊँगी। लेकिन उससे पहले हम जो लिटरेचर का पोर्शन रहता है उसको कंप्लीट करेंगे। जैसे जो टीजीटी वालों की हम एनसीईआरटी और पीजीटी वालों की जो टॉप 1000 क्वेश्चंस की सीरीज़ है उसको कंप्लीट करते ही आगे हैं। द कमिंग ऑफ विच वेदर मेड द क्रिकेट कंप्लेंट। अब कहता है कि किस वेदर में, ये हमारा स्टेंजा से रिलेटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ तो हमारे ग्रामर से आ गए और यहाँ वाले हमारे जो पैराग्राफ था उससे रिलेट करते हैं। तो जो क्रिकेट होता है वो किस मौसम की शिकायत करता है, तो विंटर की, क्योंकि जो क्रिकेट होता है फ्रेंड्स वो विंटर के मौसम में उसको ठंड लगती है, साथ ही साथ बरसात होती है तो वो बरसात में छुपने के लिए जगह नहीं मिलती है। आगे है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बताना है। इंडिया इज़ ए नोबल जेनरियस लैंड टीमिंग डैश नेचुरल वेल्थ। तो यहाँ पे कहता है कि जो कौन सी प्रपोजिशन बिल्कुल करेक्ट रहती है, तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात बता दूं तो टीमिंग होता है फ्रेंड्स, उसके साथ ऑलवेज विद वर्ब आती है, सॉरी प्रपोजिशन आती है। यहाँ पे ओन भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, आपको चाहे कौन सी भी जैसे, लेकिन जो ये अपनी वर्ब अपने साथ रखता है जो कि विच है। तो ऑप्शन नंबर बी वेरी करेक्ट है। आगे चलेंगे। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेल्ड करेक्टली, कौन सी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, देख लेना आप, ऊपर वाली भी गलत है, सबसे ऊपर वाली, और फिर उसके बाद अगर हम देखें, नहीं ऊपर वाली तो ठीक है मेरे ख्याल से, ये मेरे को तो ठीक ही लग रही है। ठीक है, और ये बिल्कुल गलत है, एनवायरनमेंट वाली ठीक गलत है, और न्यूमेरोलॉजी है वो भी गलत है, और इंटरटेनमेंट ये भी ठीक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट है। आगे चलेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट मॉडल। यहाँ पे करेक्ट मॉडल भरना है भाई, मॉडल की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको करना, वो ये एक टॉपिक काफ़ी अच्छा है। ही डैश नॉट एंटर माई हाउस अगेन। तो यहाँ पे क्या है, कमांड की है, तो कमांड कौन सा सेंटेंस करता है, तो फ्रेंड्स सेल होता है वो कमांड करता है, मे होता है वो रिक्वेस्ट के लिए आता है, और माइट होता है पॉसिबिलिटी के लिए, और शुड होता है सजेशन के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। आगे है आइडेंटिफाई द फोनेटिक सिंबल्स ऑफ अंडरलाइन साउंड। अब कहता है कि इसमें जो साउंड दी गई है जैसे गन, कम, लक, तो ये जो अक, तो इसमें ए की साउंड आई, गन में भी ए की आई, लक में भी ए की आई, तो ये हमारा ये वाला ए बिल्कुल ठीक है। तो फ्रेंड्स जो फोनेटिक्स है वो भी आपका एक ही क्लास में हो जाएगा, कोशिश करेंगे अगर टाइम लगा तो। वेयर वॉज द कल्पना चावला बोर्न। देखो कल्पना चावला का जो चैप्टर रहता है फ्रेंड्स एनसीईआरटी से लिया गया है, तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं फ्रेंड्स। तो कल्पना चावला का जो बर्थ हुआ था करनाल में हुआ था, आप बताना कौन से ईयर में हुआ था और कौन सी डेट थी उस दिन। ठीक है फ्रेंड्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कंजंक्शन बताना है हमें। इट इज़ डैश यूजफुल ऑर्नामेंट। फ्रेंड्स यहाँ मैंने इन चारों को रीड किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो चारों में से अगर हम बात करते हैं, इनमें से कोई भी कंजंक्शन है वो बिल्कुल सूटेबल नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें अगर आना चाहिए तो ये आएगा मेरे अकॉर्डिंग, इट इज़
नॉट ओनली यूजफुल बट ऑल्सो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे करके आना चाहिए। वैसे अगर हमें इनमें से फील भी करना होता तो हम क्या कहेंगे, इट इज़ बोथ यूजफुल और ऑर्नामेंटल। ठीक है फ्रेंड्स, ये आएगा इसके अकॉर्डिंग, इस आंसर के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द वर्ड इज इनकरेक्टली फॉर्म्ड इन प्लूरल। अब कहता कि इनमें से कौन सा वर्ड ऐसा है जो कि गलत प्लूरल है। तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो हमारा गलत ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 लोफ्स। यहाँ पे लोफ्स नहीं आएगा, यहाँ पे अगर लोफ है LOAVF ये है तो इसकी जगह पे आएगा LOAVES। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू मी तो यही हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आगे है हमारा आइडेंटिफाई द फोनेटिक सिंबल ऑफ अंडरलाइन साउंड। यहाँ पे फोनेटिक साउंड हमें चूज करनी है, थिन, मेथड, ऑथर। तो थ की जो साउंड है वो हमें दिखानी है, तो थ की साउंड ये रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा ही आया था, च की भी कुछ इस तरह से है, लेकिन जो इसका जो सेकंड जो यहाँ पे हमारा जो फोनेटिक सिंबल दिखाया गया है ये उसमें थोड़ा सा छोटा रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहता है थ के लिए। थ को अगर हम ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो ऐसे लिखेंगे। ओके, द वर्ड वियर्ड इन दिस स्टोरी ए गिफ्ट ऑफ चैपल्स मीन। अब कहता है कि वियर्ड का क्या मीनिंग है अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी, और ये हमारा क्वेश्चन रहता है NCERT से है। किससे है? NCERT से है हमारा ये क्वेश्चन, और इसका जो मीनिंग रहता है वो क्या रहता है फ्रेंड्स, स्ट्रेंज। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119 पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं 119 वाला क्वेश्चन क्या रहता है। द माइग्रेट वॉज ए मैन विद ए काइंडली नेचर, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन फ्रेज। अब कहता है कि ये किस प्रकार का फ्रेज है। द माइग्रेट वॉज ए मैन। ठीक है, तो यहाँ पे मैन हमारा नाउन है फ्रेंड्स, एक बार देखना बड़े ही ध्यान से करेंगे। ये मैन है वो हमारा क्या है, नाउन, और द माइग्रेट वॉज, द माइग्रेट है वो भी हमारा क्या है, एक नाउन का ही काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे दी लगा दिया, स्पेशल बना दिया इसका, विद ए काइंडली नेचर। ठीक है, तो ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या दिखाया गया है, क्वालिटी दिखाई गई है, और क्वालिटी को जो शो करता है वो हमारा एडजेक्टिव होता है। आगे माई चाइल्डहुड इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम। अब कहता है कि माई चाइल्डहुड है वो कहाँ से लिया गया एक एक्सट्रैक्ट है। तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करें तो ये हमारा 9th क्लास से रिलेटेड एक NCERT का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और इसकी अगर हम बात करें तो ये हमारा रहता है APJ अब्दुल कलाम का लिखा गया एक वर्क बुक है, विंग्स ऑफ फायर, उससे लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, विंग्स ऑफ फायर से लिया गया है, जो कि APJ अब्दुल कलाम ने राइट डाउन किया है। आगे है राइट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट का सिनोनिम क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करें तो बेनिवोलेंट का सिनोनिम होता है काइंड, बेनिगेंट। ठीक है, और जो हमारा बेनिफिशिएंट इस तरह से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, अल्ट्रस्टिक, हार्श, ये तो होगा ही नहीं, और मेलिवोलेंट ये तो इसका वो हो गया, अपोजिट हो गया, तो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट रहता है। हाउ ओल्ड वाज एवलिन वैन सी वेंट टू द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक। ये भी हमारा 9th क्लास का है, ये चैप्टर हमने किया था ना, कल वाला जो स्टेट का एग्जाम था उसमें भी था एवलिन से रिलेटेड क्वेश्चन, और आज वाले में भी है। तो NCERT मस्ट है फ्रेंड्स आपके लिए, मैं बता देती हूँ। तो जब वो अकेडमी में गई थी तो फ्रेंड्स लगभग उसकी जो उम्र थी एवलिन की वो कितनी थी, 17 ईयर्स। 17 ईयर्स की एज में वो रॉयल अकेडमी चली गई थी। आगे है आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड इन दिस सेंटेंस। इसमें अंडरलाइन वर्ड बताना है। वी मीट ए गर्ल कैरिंग ए बास्केट ऑफ फ्लावर। देखो फ्रेंड्स कैरिंग होता है वो वर्ब प्लस ING है, ये जब नाउन का काम करता है तो हमारा जिरंड होता है, और जब ये किसी कंटिन्यूअस प्रोसेस को दिखाता है तो ये पार्टिसिपल होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो वेरी करेक्ट है। यहाँ पे ये क्या है, एक पार्टिसिपल है, क्योंकि जो लड़की है वो क्या कर रही थी, बास्केट को ले जा रही होती है, कैरिंग ले जा रही होती है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ करेक्ट ऑप्शन हमें फिल करना है। द रिपोर्ट मस्ट बी रीड डैश सो दैट द परफॉर्मेंस कैन बी इम्प्रूव्ड। तो यहाँ पे जो रिपोर्ट है वो मस्ट भी क्या करनी चाहिए, केयरफुली पढ़ेंगे ना, तभी तो हम क्या कर पाएंगे, उसकी जो परफॉर्मेंस है उसमें इम्प्रूव कर पाएंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर D है वो करेक्ट रहता है। आगे चलेंगे।
फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रपोजिशन। यहाँ पर प्रपोजिशन दिखाना है। देयर वॉज ए ब्यूटीफुल लेक डैश एस इन द वैली। देखो फ्रेंड्स, एस क्यों लगाए यहाँ पे, ये बात मेरे को समझ में नहीं आई। देयर वॉज ए ब्यूटीफुल लेक इन द वैली, तो अगर इन भी ऑलरेडी इन्होंने क्या बना रखा है, एक प्रोपोजिशन लगा रखा है, तो हम लगा ही नहीं सकते इसमें। तो फ्रेंड्स फिर भी हमें तो लगाना पड़ेगा जो हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या आएगा, देयर वॉज ए ब्यूटीफुल लेक, ठीक है, विद एस इन दी वैली, के हमारे साथ यहाँ पे एक क्या है, हमारे साथ साथ एक लेक भी है जो कि घाटी में है, तो विद लगाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और आप बता देना कि इसमें और बेटर कौन सा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126 का, नेम द राइटर ऑफ द स्टोरी द बनियान ट्री। अब कहता है कि जो चैप्टर है बनियान ट्री, जो कि 6th क्लास में लगा हुआ फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर चैप्टर आता है तो इसका आंसर होगा रस्किन बॉन्ड, और अगर पोएम आती है तो रविंद्रनाथ टैगोर इसके पोइट रहते हैं। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर क्या है, चैप्टर है तो यहाँ पे रस्किन बॉन्ड, अदरवाइज रविंद्रनाथ टैगोर। ये सबसे फ्रेंड्स रफ पेज रहता है इस PDF का, तो फ्रेंड्स थोड़ा सा मैनेज करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अर्ली मैन वॉज फ्राइटेंड ऑफ व्हाट इन द चैप्टर। यहाँ है फ्रेंड्स आइस वाला जो चैप्टर है, आइस फ्रेंड्स फायर, इस तरह से जो चैप्टर था, जो पोइम है उससे लिया गया है क्वेश्चन से फ्रेंड्स। तो कहता है कि इसमें वो जो मैन होता है वो किस चीज़ से डरता है, तो फायर से डरता है फ्रेंड्स, क्योंकि जैसा कि हमारे यहाँ पे टाइटल दिया गया है फायर फ्रेंड्स आइस, तो वो किससे डरता है, यहाँ पे वो जो हमारी फायर होती है वो उससे डरता है, तो लाइटनिंग और वोल्केनिक से वो डरता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस स्टोरी ए विजिट टू कैम्ब्रिज इज ए मीटिंग बिटवीन। अब कहता है कि एक NCERT का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो कहता है कि इसमें जो मीटिंग हुई थी 2 लोगों के बीच में, वो किन किन लोगों के बीच में हुई थी। तो फ्रेंड्स उसकी अगर हम बात करें तो वो हमारा जो करेक्ट हमारा आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 3, स्टीफन हॉकिंग्स एंड फिरदौस कांगा के बीच में ये मीटिंग होती है फ्रेंड्स। तो आप थोड़ा सा मैनेज करिएगा फ्रेंड्स, ये आपसे रिक्वेस्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कलेक्टिव नाउन। अब यहाँ पर कहता है कि कौन सा कलेक्टिव नाउन नहीं है। तो फ्रेंड्स कलेक्टिव नाउन वो होते हैं जिसमें क्या होता है, समूह होता है, झुंड होता है, जो कि कम्युनिटी को शो करता है। तो एक फ्लीट है वो तो होगा नहीं, और क्राउड है वो भी नहीं होगा, आर्मी है वो भी नहीं होगा, चाइल्डहुड है वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, न कि करेक्टिव नाउन। आगे चलेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ जो हमारा सेंटेंस रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। करेक्ट इसने पूछा है क्योंकि यू और मी है वो किस रूप में काम कर रहे हैं, जो इस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट हमेशा स्टार्टिंग में आता है। फिर इनका जो सेंटेंस देखो उसकी सेंस क्या है कि तुम्हारे और मेरे बीच में जो शर्मा है वो विश्वास नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो शर्मा है वो क्या है, हमारा नाउन रहता है, सब्जेक्ट रहता है जो कि कार्य करेगा, और यू और मी है वो हमारा ऑब्जेक्ट रहता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट रहता है। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेल्ड करेक्टली। यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग को हमें बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो करेक्ट हमारी स्पेलिंग होगी वो होगी जिसमें हमारा क्या आता है, CO, देखना एक बार, CONNOISSEUR। तो ये हमारा जो रहता है कोनोशियर, ऑप्शन नंबर C में रहता है। तो यही करेक्ट है जिसमें SS और NN आने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे है हु इज़ द पोइट ऑफ द पोएम द स्कूल बॉय। अब कहता है कि स्कूल बॉय का जो हमारा पोइट है वो कौन है। तो विलियम ब्लैक द्वारा राइट की गई एक पोएम है। विलियम ब्लैक ने जो हमारे जो बच्चे हैं उनके बारे में काफ़ी पोएम्स लिखी हैं, और उनके लिए उनका जो शोषण होता है उसके विरुद्ध भी आवाज़ उठाई है। आगे है टारो इन द स्टोरी टारोज रिवार्ड। अब कहता है कि टारो है वो इस स्टोरी में क्या है, टारोज रिवार्ड में क्या है फ्रेंड्स। तो वो टारो वो क्या है, एक वुड कटर है फ्रेंड्स। टारो है वो क्या है, ये भी हमारा NCERT से रिलेट करने वाला एक क्वेश्चन रहता है, टारो वाला, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो 130 नंबर का क्वेश्चन है, 6th क्लास के NCERT से लिया गया है। आगे हैं व्हाट डिड द राइटर फाइंड इन द स्क्रेड ड्रोवर इन द स्टोरी द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। अब कहता है कि ये भी NCERT से लिया गया हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और कहता है कि ये 8th क्लास के NCERT है फ्रेंड्स। तो कहता है कि इसमें कौन सा सीक्रेट गिफ्ट उसे मिलता है। तो इसके अगर हम बात करें तो जेम्स लास्ट लेटर उसको मिलता है। ये फ्रेंड्स स्टोरी है, इसमें उसको एक लेटर मिलता है जो कि ड्रॉवर में छुपा रखा होता है, और वही उसको मिल जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और यही उसके लिए क्या प्रेजेंट होता है क्रिसमस का। आगे चलेंगे,
थोड़े ही क्वेश्चंस रहते हैं फ्रेंड्स। आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस बताना है जो ग्रामर के अकॉर्डिंग हमारा क्या रहता है, करेक्ट रहता है फ्रेंड्स। देखना एक बार। ऑल द पैसेंजर्स विद द ड्राइवर इज किल्ड, तो यहाँ पे तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारी प्लूरल होनी चाहिए ना, ऑल द पैसेंजर और विद द ड्राइवर। ऑल द पैसेंजर विद द ड्राइवर बी किल्ड, ये भी नहीं होगा। ऑल द पैसेंजर्स विद द ड्राइवर वर किल्ड इन द एक्सीडेंट, ये बिल्कुल ठीक है। ऑल द पैसेंजर विद द ड्राइवर वॉज किल्ड, नहीं, ऑप्शन नंबर सी है वो वेरी करेक्ट है। आगे है पुट द वर्ब इन करेक्ट फॉर्म, अब कहता है कि जो वर्ब है उसको करेक्टली हमें फिल करना है। इट डैश सेंस अर्ली, तो सेंस जहाँ आता है वहाँ पे हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आता है, तो कौन सा है, इट हैज़ बीन, जो कि हमारा सिंगुलर है तो हम हैज़ को लगाएंगे। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस अर्ली मॉर्निंग। आगे आएगा फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रपोजिशन, यहाँ पे फ्रेंड्स हमें करेक्ट प्रपोजिशन को भरना है। जो हमारा सेंटेंस है मोस्ट पीपल वर्क डैश 9 to 5, तो यहाँ पे किसी भी ड्यूरेशन से हम मतलब अलग होने का या उससे स्टार्ट करते हैं तो हमारा आता है फ्रॉम, तो यहाँ क्या आएगा, मोस्ट पीपल वर्क फ्रॉम 9 to 5, तो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट रहता है। आगे है ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स इज कॉल्ड, तो सभी को पता है ये सोनेट होती है, एलेजी होती है जो किसी के दुख में जो अपना दुख व्यक्त किया जाता है, इस प्रकार का एक सॉन्ग होता है। एन एपिक होता है हमारा महाकाव्य जैसे कि रामायण महाभारत और पैराडाइज लॉस्ट, और एलिगरी होती है हमारी किसी भी पब्लिक फिगर को हम किसी दूसरे करैक्टर के माध्यम से सैटायर उसके ऊपर करते हैं, तो वो होती है हमारी एलिगरी, जैसे कि एब्सलम और एकिटोफिल। आगे है वाई डज जोडी वांट टू ब्रिंग दी फान होम, अब कहता है कि जो जोड़ी है, ये भी एनसीईआरटी से लिया गया हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि वो जो जोड़ी है वो फान को घर क्यों लेके आता है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्यों लेके आता है फ्रेंड्स, टू बीट इट, टू रेज इट, टू गिफ्ट इट टू हिज फ्रेंड, टू शो हिज फादर हिज ब्रेवरी। तो फ्रेंड्स यहाँ हम देखते हैं कि वो क्या फील करता है कि भाई कहीं ये मारा न जाए दुश्मन के माध्यम से, तो वो क्या क्यों लेके आता है उसको, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आई थिंक करेक्ट रहेगा। आप भी इसको मैच कर लीजिएगा क्योंकि एनसीईआरटी से लिया गया हमारा क्वेश्चन रहता है। आगे चलेंगे, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेज इन कॉलम ए एंड बी। होम सिक कौन होता है, जिसका घर पे रहने को हमेशा घर के बारे में ही सोचते रहना, उसी के ऊपर अपने मीन्स उसको ही याद करते रहना, तो ऑप्शन नंबर सी है वो होम सिक के लिए आएगा। घोस्टली होता है हमारा टेरिबल होता है, ग्रेजुअली होता है हमारा स्लोली होता है, और पेनफुली होता है। काफ़ी ईजी हमारे वर्ब फ्रेज आए हुए हैं फ्रेंड्स, अगर ऐसा पेपर आता है तो 100 के 100 बंदों का क्लियर होना है फ्रेंड्स। इन पेन, पेनफुली इन पेन, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ए का हमारा क्या रहता है सी, तो ए का सी ऑप्शन नंबर बी में ही है, तो ये करेक्ट रहने वाला है। आगे चलेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिटरमाइनर्स। अब कहता है कि यहाँ पे हमें डिटरमाइनर भरना है फ्रेंड्स। आई हैव क्वाइट डैश बुक ऑन आर्ट, तो यहाँ पे देखो एक तो बुक्स है फ्रेंड्स, बुक्स हमारी काउंटेबल हैं, तो हमें ये देखना कि काउंटेबल इनमें से कौन सा है, तो लिटिल है वो अनकाउंटेबल के लिए आता है, फ्यू आता है, दी वो पर्टिकुलर के लिए आता है, दिस आता है ओनली सिंगल थिंग के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट रहता है, ए फ्यू। आगे कंप्लीट दी ब्लैंक्स फ्रेज विद सूटेबल वर्ड, यहाँ पे हमें जो ब्लैंक है उसको फिल करना है फ्रेज के अकॉर्डिंग। ए डैश ऑफ शिप, अब कहता है कि शिप का क्या होता है, फ्लीट होता है, बंडल होता है, हर्ड होता है या पैक होता है, तो हमारा जो शिप का फ्रेंड्स फ्लीट होता है, झुंड होता है, ठीक है, पता नहीं हिंदी में तो क्या बोलते हैं, बाकी फ्लीट ही होता है। आगे है नेम द पोएम दैट टॉक अबाउट मेकिंग चॉइसेस एंड चॉइसेस दैट शेप्स अस, अब कहता है कि जिसमें चॉइस, जैसे कि हमने बात की थी ना फ्रेंड्स, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोएम थी जिसमें वो 2 रोड्स के बीच में चॉइस करता है, और फिर कहता है कि हम लाइफ में हमें ऐसे ही 2 राहें देखने को मिलते हैं, और फिर से हमारे आगे क्या आती है, चॉइस आती है, तो हम किसको चॉइस करें, किसको चूज़ करें, तो ये हमारा रहता है द रोड नॉट टेकन से, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये पोएम है, 9th क्लास में लगी गई। द एंटोनियम ऑफ द वर्ड ट्रम्प, अब कहता है कि ट्रम्प मीन्स होता है सक्सेस, और इसका अपोजिट होगा डिफीट, बाकी तो तीनों एक जैसे ही हैं। आगे है
फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट मॉडल, यहाँ पे मॉडल हमें फिल करना है। व्हेन आई वॉज यंग, अब देखो ये पास्ट की बातें हैं फ्रेंड्स, तो पास्ट का ही हमारा क्या लगेगा, मॉडल लगेगा। और आगे क्या सिखाया शो की गई है, पास्ट एबिलिटी, तो एबिलिटी को कौन शो करता है, कुड, तो पास्ट की है, अगर प्रेजेंट की होती तो हम कैन कर देते, और पास्ट की है तो कुड करेंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट रहता है। आगे है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू ए नेगेटिव सेंटेंस, यहाँ से नेगेटिव सेंटेंस आया है फ्रेंड्स, और कौन सा सेंटेंस है, ओनली ए फूल कुड हैव डन इट, कोई फूल जो मूर्ख वही ये बातें कर सकता है, इस हरकत को कर सकता है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, उसकी अगर हम बात करें तो हमारा आंसर है वो क्या होगा, जो नहीं कर सकता हो, ठीक है, ऐसे हमें शो करना है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है, नन बट ए फूल कुड हैव डन इट, ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट रहता है। आगे चलेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन बनना है थीव्स ब्रोक डैश माई हाउस ब्रोक इन टू, क्योंकि वे हमारे घर में घुस के करते हैं ना, वही थीव्स होते हैं, वो घर में घुसेंगे, और घर में घुसेंगे तो इन टू आएगा, ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। आगे है What does the phrase hue and cry mean, अब कहता है कि इसका जो hue and cry का मीनिंग क्या होता है। तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करें तो इसका होता है किसी चीज़ का विरोध करना, तो एंग्री प्रोटेस्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, hue and cry कहते हैं फ्रेंड्स। तो ये वर्ब फ्रेज हमसे पूछा गया है। आगे है द बाईसाइकिल गोज इजिली इनफ द मॉर्निंग एंड ए लिटल स्टफी आफ्टर लंच द रिमार्क इज, फ्रेंड्स ये हमारा एनसीईआरटी से लिया गया एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो एज इट इज़ क्वोटेशन है फ्रेंड्स, और ये किसको शो करती है, इसकी अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा ह्यूमर्स, ठीक है फ्रेंड्स, ह्यूमर्स रहेगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। ये बिल्कुल ही जो हमारे एनसीईआरटी में एक चैप्टर है उसी से लिया गया है, और चैप्टर की बात करें तो 7th क्लास में हमारा चैप्टर है। आगे है द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड इनोसियस, तो इनोसियस का मीनिंग क्या है, इनोसियस क्या होता है फ्रेंड्स, तो इसकी अगर हम बात करें तो इनोसियस का मीनिंग होता है हार्मलेस, जो किसी को चोट न पहुंचाए, ठीक है, तो यहाँ पे हार्मफुल नहीं आएगा, टॉक्सिक नहीं आएगा, और न्यूक्लियस या नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा हार्मलेस, किसी को जो चोट न पहुंचा सकता हो। तो फ्रेंड्स ये आपका पेपर था, जैसे तैसे भी आपका कंप्लीट हुआ, आप मैनेज करिएगा, इससे आपको काफ़ी आइडिया मिलेगा, कॉन्फिडेंस आएगा, और ये करके देखना कि आपके कितने ठीक रहते हैं इस अकॉर्डिंग टू दिस पेपर। तो फ्रेंड्स इसके साथ ही जो हमने 3 क्वेश्चन पेपर किए हैं जो कि टीजीटी इंग्लिश के थे, एक और कर लेंगे फ्रेंड्स, 2020 का कर लेंगे, फिर उसके बाद हम हमारी सीरीज़ हैं एनसीईआरटी और लिटरेचर की, उसको कंटिन्यू करेंगे। और इसी के साथ हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।